हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डे 11 से लेके डे 15 तक के, मतलब 5 × 4 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है तो वो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मुझे समझाना होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी कई सारे वीडियोस थिंक चैनल पर आ रही हैं तो आप उनको देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो आपको डेली असाइनमेंट मिलते हैं तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लगातार आप कमेंट कर रहे हैं। तो अगेन थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड योर एफर्ट्स। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो इसका सही जवाब है ली कॉर्बूजियर। ली कॉर्बूजियर को हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर का फादर बुलाते हैं। विच आर्किटेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन चलो फिर देख लेते हैं। इट इज फ्रैंक lloyd राइट। तो ये फ्रैंक lloyd राइट भाई साहब थे जिन्होंने फॉलिंग वाटर का डिजाइन किया। बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर, देखिए जरा उसको बिल्डिंग को। और यहाँ पर ही इन्होंने ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के बारे में बात की। फिर देखते हैं व्हाट आर्किटेक्चर स्टाइल इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ एक्सपोज्ड स्टील बीम्स, ओके, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स एंड ओपन स्पेसिस। अच्छा, ब्रुटलिज्म नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म अलग चीज़ है, इंडस्ट्रियलिज्म डिकंस्ट्रक्शन। यस, इट इज अ राइट ऑप्शन इज इंडस्ट्रियलाइज डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के अंदर क्या हुआ करता था, एक्सपोज्ड स्टील बीम। तो जो स्टील की जो बीम्स होती हैं उनको एक्सपोज की जाती थी, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं, एंड ओपन स्पेस पर फोकस किया जाता था। ठीक है, और आई होप आपको इनका मीनिंग पता होगा। ब्रुटलिज्म क्या होता है। ब्रुटलिज्म के बारे में बात करें तो लाइक एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हो जिसके अंदर एक्सपोज सीमेंट डाला गया, ऐसा लगेगा अपना सीमेंट फेंका गया है। जाइंट स्केल आपको देखने को मिलेगा और जो स्ट्रक्चर एक्सपोज मिलेंगे सिमेट्रिकल देखने को चीज़ें मिलती हैं, एक यूनिटी को प्रमोट करता है ब्रुटलिज्म। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था कि मॉडर्निज्म के बाद आया था, बट विद द एक्चुअल कंटेक्स्ट। लाइक मॉडर्निज्म के अंदर क्या था कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में बात की गई थी कि ठीक है ये सेम रूल हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता है। आप ठीक है उसे फॉलो कर रहे हो उस फॉर्मूले, कोई नो इशूज़ है, लेकिन जो सेम आर्किटेक्चर दिल्ली का और सेम आर्किटेक्चर शिमला का या जयपुर का नहीं हो सकता है। तो वहाँ का जो लोकल कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से इसको डेवलप करना था। उसका मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई आपको एक नॉर्मल फिगर है, आपने इसको तोड़ दिया है, तो फिर लेट से कि आपने सब कुछ ऐसा कुछ बनाया, फिर आपने क्या करा, इसको भी यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो लाइक इस तरीके से आपको जो बना बिल्डिंग उसको बोलेंगे मतलब डिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल नोन एज द बोकोक्स आर्ट। ओके, बियोक्स आर्ट का मतलब क्या था, ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी फ्रांस में और यहाँ पर बात की गई थी इसका ओर्ने डेकोरेशन। तो मतलब जो डेकोरेशन करना है उसको बहुत सुंदर तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको ज़्यादा डाला नहीं था, लेकिन ठीक है टीम ने ऐड कर दिया होगा, मैंने इस क्वेश्चन को हटाया था। खैर, व्हाट आर्किटेक्चर स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉइंटेड आर्चेस। यस, वेरी फेमस क्वेश्चन। कि ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसके अंदर पॉइंटेड आर्चेस के बारे में बात की जाती है। पॉइंटेड आर्चेस मतलब ऐसे देखो, आर्च ऐसे होते हैं, पॉइंट कर रहे हैं इधर की तरफ, इधर की तरफ। ये पॉइंट किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, गॉड की तरफ या हेवन की तरफ। लिटरली गौतिक आर्किटेक्चर में वाली बात की गई थी। रिड वॉल्टिंग एंड फ्लाइंग बट्रेसेस। तो बट्रेसेस की मैंने कभी बता चुका हूँ, तो ये एग्जाम्पल है गौतिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। फिर आता है कि व्हाट इज अ टर्म फॉर ग्रेजुअल चेंज इन शेड और कलर इन सरफेस। मतलब क्या है, आपके सामने कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, उसका धीमे धीमे कलर चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेशन, टेक्सचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, टेक्सचर का मतलब होता है उसका क्वालिटी ऑफ द सरफेस, मतलब फीलिंग ऑफ द सरफेस। आप फॉर एग्जांपल ये फोन देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये शाइनी टाइप का है, आप कुछ और देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैट टाइप का है ना, एक रफ टेक्सचर है। तो टेक्सचर मतलब क्या होता है, उसको आप छू कर जो फील करते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो बिना छुए भी फील कर पाते हैं। ठीक, तो ये वो टेक्सचर। ग्रेडेशन का मतलब होता है, दिस इज राइट ऑप्शन इज ग्रेडेशन। मतलब क्या, ग्रेड्स आ रहे हैं। एक बार आपने क्या करा, लेट से रेड सा होता हुआ ब्लू में चेंज हुआ, तो रेड होगा, फिर थोड़ा पिंकिश होता हुआ तो व्हाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस कॉल्ड द ग्रेडेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कोई लैंडस्केप सर्च करो या फिर आप मान लीजिए किसी हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या माउंटेन्स दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो जो आई कलर होता है डार्क होता है और लाइक लाइट कलर होता है, फिर मिड कलर, फिर डार्क, तो आपको ग्रेड दिखाई देंगे, लाइक ये मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। दैट्स कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द ग्रेडेशन। ठीक है, मुझे याद है मैंने बताया था ग्रेडेशन, ये थ्योरी ऑफ डिजाइन की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस किया था। हु इज क्रेडिटेड विद द डिजाइन ऑफ द मॉडर्निस्ट फार्न्सवर्थ हाउस। ओके, इसको देख लीजिए, इसका ये बिल्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो इनके आर्किटेक्ट थे इट वॉज लुडविग मीस वेंट्रो। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, देख लीजिए इसको। Who is known for the designing of the foundation Louis Vuitton in Paris। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर इनको लाइक कंपोज करना ऑल दिस थिंग। बट मैं सबमिट करता हूँ कि आप ये जाकर देख रहे हैं गूगल पर। फाउंडेशन लुइस का डिज़ाइन अब बिना देखे, अगर आपने बिल्डिंग को देखा भी है तो आर्किटेक्ट बता सकता है इट इज़ फ्रैंक गैरी की बिल्डिंग है, वो इस तरह का डिज़ाइन वही कर सकते हैं। फिर आता है कि विच मटेरियल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोडेसिक डोम पॉपुलराइज्ड बाय
बुक मिनिस्टर फुलर, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली क्या था कि बुक मिनिस्टर फुलर से पहले की बात है, स्टोरी लाइन समझो। पहले क्या था कि देर वर सम बेसिक बिल्डिंग मटेरियल जो हम लोग बिल्डिंग में यूज़ करते थे, लाइक ब्रिक हो गया, सीमेंट एंड ऑल दिस थिंग चल रहा था, सब लोग इसे वर्कआउट कर रहे थे। पर फिर क्या हुआ कि बुक मिनिस्टर फुलर भाई साहब आए, उन्होंने क्या करा, एक एग्जीबिशन लगी और वहाँ जाकर उन्होंने डोम बना दिया, इतना बड़ा डोम, देख कर वो हैरान। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डोम बनाया था वो अनट्रेडिशनल, लाइक अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे एक्चुअली, मटेरियल से बनाया था, ऐसे मटेरियल जो आज तक इतने लेवल पर यूज़ ही नहीं किए जाते थे। तो उन्होंने ग्लास और स्टील दोनों को यूज़ करो, बहुत बड़ा जियोडेसिक डोम बनाकर दिखाया। तो लोगों को लगा कि यार बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है, लाइक वाई स्टिक टू ओनली 3 4 5 6 बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टील और ग्लास दोनों ऑप्शन बेटर हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चूज़ करना होगा तो आई विल प्रीफर स्टील। ठीक है, फिर आता है कि विच बिल्डिंग मटेरियल इज नोन फॉर इट्स इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज एंड इट ड्राइव फ्रॉम इट्स फास्ट ग्रोइंग प्लांट। देखो इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, सिंपल सा पॉइंट है। पॉलिथीन की इको फ्रेंडली है नहीं, पॉलिथीन नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, लाइक आपका जो आपने कुछ फ्रूट खाया उसका जो वेस्ट है तो वो इको फ्रेंडली है, हाँ उसको बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, मर जाएगा। सो इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट। सो इको फ्रेंडली प्रॉपर्टीज क्या मतलब, ऐसा कोई भी चीज़ जो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, एंड इट ड्राइव फ्रॉम द फास्ट ग्रोइंग प्लांट, तो नाम से बता रहा है, अगर नहीं पता कि प्लांट से कौन सा हो सकता है, सो बैम्बो, सीमेंट, कॉन्क्रीट, स्टील, ग्लास, तो भाई ये तो प्लांट से नहीं बनता है। क्या ये बनता है प्लांट से? नहीं बनता, ये बनता नहीं बनता। यस, बैम्बू जो है वो एक्चुअली ग्रास होता है, इट्स नॉट अ प्लांट। जो बैम्बू के क्लासिफिकेशन के थ्रू ये ग्रास में आता है। ठीक है, तो लेकिन मेरा फेवरेट ये प्लांट बोल दीजिए, कुछ ही बोल दीजिए, लाइक, तो ये मेरा फेवरेट है बैम्बू। तो जो आप देखते हैं टेबल पर रखते हैं वो नहीं, जो बैम्बू प्योर बैम्बू होता है, ये सब वेराइटीज़ आती हैं, तो आई लव दिस प्लांट। ठीक है, तो ये बैम्बू है और इको फ्रेंडली है। क्या कंक्रीट नहीं, कंक्रीट को बनाने में बहुत खर्चा होता है, खर्चा इन द सेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से रिलीज़ की जाती है, और भी कई सारी गैसेज और रिलीज होती हैं। एट द सेम टाइम जब आप उसको बना लेते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक कोई बिल्डिंग बनाई हुई है, ये है, इन फ्यूचर सब 20-50 साल के बाद ये मैं दीवार को तोड़ूंगा तो अल्टीमेटली इसका सीमेंट जो बना हुआ है कंक्रीट का यूज़ नहीं है, बस में डंप करने काम आएगा। ठीक है, स्टील बनाने के लिए आपको पता होगा कि इसके अंदर 10:1 चलता है, मतलब 10 कोल और 1 आयरन, सब मिलके 1 हाँ स्टील बनती है। मतलब 10 यूनिट आप कोल लेंगे और 1 यूनिट आयरन लेंगे, उसको जब टेक्निक बनाई जाती है, उसको बनाया जाता है, आयरन से स्टील बनता है, तो उसका 1 यूनिट ऑफ स्टील बनता है। ग्लास तो आप जानते हैं। चलिए, इन आर्किटेक्चर व्हाट इज कोरवेल? कोरवेल क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, डेकोरेटिव ब्रैकेट, विंडो टाइप नहीं है, प्रोफेशनल। देखो दोनों हो सकते हैं एक्चुअली, लेकिन अप्रोप्रिएट विल बी दिस वन। कोरवेल का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि आपका ये बिल्डिंग है, आपने छज्जा निकाला हुआ है, तो आप जानते हैं कि छज्जा यहाँ से हिंज है, यहाँ से तो उसके बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिजाइन वाला डाल देते हैं, दस बोलते ब्रैकेट। तो कोरवेल ब्रैकेट में ऐसा कुछ देखने के लिए होता है, तो देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन द मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज डेकोरेटिव ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट बड़ा है इसलिए, ठीक है, तो डेकोरेटिव ब्रैकेट विल बी द मोर एप्रोप्रिएट वन। इन आर्किटेक्चर व्हाट इज द पर्पस ऑफ डोरमर? और डोरमर क्या होती है? विंडोज होती है, तो इसमें है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं, डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं, रो विंडोज, यस रो विंडोज। ठीक है, अब जाके एक काम करो, गूगल पर जाओ, डोरमर विंडो चेक करो, लिखो डोरमर विंडो। ठीक है जी, उसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिजाइन वर्ल्ड व्हाट डज द एक्रोनिम्स CAD, ऑटो कैड, वही वाली बात है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कि जो आप डिजाइन बना रहे हो उसमें आप कंप्यूटर की एड ले रहे हो, आप उसकी हेल्प ले रहे हो। तो जैसा ऑटो कैड नाम सुना है ना, तो उसे भी CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्रिएटिव आर्किटेक्चर डिजाइन, नहीं कुछ नहीं। What architectural style is characterized by asymmetrical shapes and a departure from the traditional design principle? तो भाई साहब इसका सही है कि एसिमेट्रिकल। बताया था कि आपके पास मान लीजिए एक बिल्डिंग है, क्या अगर हम इसको बनाने के लिए इसको ब्रेक कर देंगे, तो लेट से कि आई मेक लाइक दिस, और मैंने ऐसा कुछ बना दिया, फिर क्या करा, मैंने इसको क्लिप कर दिया, तो कैन आई से कि ये बना और फिर ये पार्ट बन कर आ गया, फिर मुझे लगा कि और अपन बाहर एक्सटेंड कर दिया, तो इट कैन बी लाइक दिस। तो जो मैं डिज़ाइन बन रहा है एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ये परफेक्ट और जो शेप थी उसको मैंने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है। उसके साथ साथ जो मेरे पास सिमेट्रिकल चीज़ थी उसको हटाकर मैंने इसको ऐसा भी बना दिया सिमेट्रिकल एंड डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल, सो दैट्स कॉल्ड द डीकंस्ट्रक्शन। Which architect is associated with the design of the Vietnam Veteran Memorial in Washington DC?
अच्छा, वियतनाम वॉर हुआ था 1962 में, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार थी। लाइक वियतनाम जैसा कंट्री उस ज़माने में, और अमेरिका ने सुपर पावर उसको हरा दिया। तो कल टर्म इसके बारे में है कि अमेरिका वियतनाम वॉर 1962 काफ़ी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था अमेरिका को। तो उनके जो लोग शहीद हुए होंगे, वेटरन्स हैं, उनकी यादें बनाया गया था। तो इट इज़ माया लैंड। फिर आता व्हाट द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगल स्टाइल आर्किटेक्चर मूवमेंट। इस पर भूल जाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वैसे इसका यूज सिंगल्स होते थे, मतलब इस एक तरह की टाइल्स लगाई जाती थी कोई बना रहे रूफ में, जो यहाँ से पतली हैं, आगे से बहुत बड़ी सी हैं, लाइक एक खुरदरा टाइप का अब बनाया जाता था। नॉट इम्पोर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन में मना किए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसा आ गया। जो क्वेश्चन की कंपाइलेशन थी हमारे पास, तो मैंने टिक किए थे कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है। सो अगर 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो आप भूल सकते हैं। दिस क्वेश्चन आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक क्वेश्चन पहले जाएगा, दूसरे वाला। विच आर्किटेक्ट इज लास्ट डे है ना, लास्ट 15 ईयर्स। विच आर्किटेक्ट इज नॉन फॉर डिजाइनिंग द गुगनम म्यूजियम इन द न्यूयॉर्क सिटी। देखिए, गुगनम म्यूजियम जो है अभी तक 3 बने हुए हैं। एक न्यूयॉर्क में, सेकेंड से बिलबाओ में, बिलबाओ जो है स्पेन में, एंड थर्ड इन अबू धाबी। न्यूयॉर्क बनाया था फ्रैंक lloyd राइट ने, यहाँ पर आता है। और जो बिलबाओ वाला है वो बनाया था फ्रैंक गैरी ने। और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। Who is known for the design of the Walt Disney Concert Hall in Los Angeles? ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, एक्चुअली जो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, मैंने ही बोला था ये तो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा, सो दैट कि आपका रिवीजन होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रेन स्क्रीन इन बिल्डिंग डिजाइन। देखिए, रेन स्क्रीन क्या होती है कि रेन से बचने के लिए डाल दी जाती है, उसको बोलते हैं रेन स्क्रीन। तो ये होता है वाटर ड्रेनेज में इंडिया आता है, ठीक है। फिर आता है कि ये क्वेश्चन आया भी है, हु इज नॉन फॉर द डिजाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पवेलियन एट एक्सपो 67, 1967 की बात है, मॉन्ट्रियल। तो ये जो एक क्वेश्चन आ चुका है अभी तक जेई में, वो नाटम आई गेस। सो बुक में से बोलो नहीं, IMP नहीं, मोशी शैफदी, यस दिस इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है मोशी शैफदी। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग है पंजाब में, और पंजाब के आनंदपुर। और ये बिल्डिंग भी डिज़ाइन की गई है मोहन शैफदी के द्वारा। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग न्यूज़ में थी। एक्चुअली कुछ था कि 2021 या 2022, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसको ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक सबसे ज़्यादा लोग इस म्यूज़ियम, इट्स अ म्यूज़ियम। तो वहाँ सिखिज़म पर बताया गया, उनकी एक सिखिज़म को एक एग्जीबिशन है कि सिखिज़म में क्या क्या होता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। तो ये सबसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बन गया, मतलब सबसे ज़्यादा विजिटेड म्यूज़ियम बन गया था ये। तो आप इस बिल्डिंग का नाम मुझे बताइए कि क्या है। जो भी लोग सही जवाब देंगे उसको हार्ट दे दूंगा, सो दैट कि बाकी लोगों को पता चल सके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी और भी वीडियोस आपको लगातार आ रही हैं तो आपके एग्जाम से पहले, तो उनको देखते रहिए। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।